हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस सीरीज के अंदर हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वह टॉपिक बेसिक से होगा, मतलब आप ऐसे समझो क्लास 6 के स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा और वह टॉपिक क्लास 8 के स्टैंडर्ड तक चलेगा। ठीक है, और ये पूरा सीरीज 6 to 8 के किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं। अगर वह 6 के बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम जो भी बातें बताएंगे वह 6 से स्टार्ट करेंगे, इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और क्लास 8 के बच्चे हैं तो 2 या 3 दिन होने के बाद उस टॉपिक का वो चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, क्लास 8। इसीलिए ये सीरीज क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम जो टॉपिक चुने हैं इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुने हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट लाइफ में क्लास 8 में भी क्लास 8 के बच्चों को दिक्कत होता है, वो दिक्कत 10th के बाद जाके कहीं खत्म होती है, और वो चैप्टर हम लोग लिए हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वह करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पर, लेकिन डायरेक्ट तो वर्ड प्रॉब्लम पे भी जाएंगे नहीं, क्या बोले थे हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डे 1 के अंदर कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। आइए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो मेरा स्टोरी है वह लीनियर इक्वेशन वाला हेडिंग लिख देते हैं ताकि आप चैप्टर का नाम नहीं भूलिए। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले अभी आप यह समझिए कि इक्वेशन वैसे किसी चीज को कहते हैं जिसके पास इक्वल टू का साइन है, ठीक है। भैया सर इक्वल टू का साइन तो ठीक है, हम समझ गए इक्वल टू है, मतलब अभी के स्टेज में उसको इक्वेशन हम ट्रीट कर देंगे। आप इक्वेशन ट्रीट कर दिए। अच्छा, इक्वेशन के अंदर जनरली x या फिर y भी हो सकता है, और 6 7 में तो t भी लिखा रहता है। ऐसा कोई भी चीज लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं अननोन। क्या कहते हैं? अननोन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं 5x + 7 = 0। इसको ले लिए। अब सिर्फ आप इतना सोचिए कि इसके अंदर ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर के साथ x नहीं है तो उसको अगर हम पूरा टर्म बाय टर्म बोलेंगे तो कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ये वो, तभी टर्म में नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू फॉर्मुलेट इक्वेशन फॉर वर्ड प्रॉब्लम। हम इसी बात को ध्यान में रख के सारी बात बोल रहे हैं, तो उन सारी बातों को नहीं कर रहे, सिर्फ एक बेसिक से आपको क्या बात बता दीजिए। ये जो आपका x है ये कहलाता है आपका वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, और हमें क्या करना है, इसी x का वैल्यू पता करना है। स्टोरी क्लियर होगी? ठीक, तो कैसा क्वेश्चन होगा ये समझिए। अब सुनिए, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है। अब जैसे आप कोई पूछ देगा आप लीनियर इक्वेशन पर बताओ लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, तो उस बात को पहले क्लियर कर देते हैं आपका। अगर हमारे पास 7x + 3 = 11, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे तरफ 0 लिखा हुआ हो, इक्वल टू जरूर, इक्वेशन है तो इक्वल टू जरूर है, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, हाउ यू जज दैट दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, आप कैसे जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है? हम कहेंगे देखो कुछ नहीं, x मतलब जो वेरिएबल जिसे बोले थे उसका पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? पावर। पावर हमेशा यहाँ लिखा रहता है। अगर वह हाईएस्ट पावर 1 है, कितना है? हाईएस्ट पावर 1, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। मतलब इस स्टेज में अगर हमें पता करना है कि इक्वेशन, तो अभी इक्वल टू खोज लेंगे। अगर इक्वल टू मिल रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो इक्वेशन कन्फर्म हो गया, कन्फर्म इक्वेशन है, ये कहेंगे, ठीक है। अच्छा इक्वेशन है तो वेरिएबल होगा, कोई ना कोई अननोन होगा। जनरली x होता है, y होता है, z होता है,
6-7 में तो टीवी लिख देते हैं बहुत सारे बुक में। तो जो भी अननोन है, जो भी लेटर है, उसका जो पावर होगा, पावर यहाँ पे लिखा जाता है वो 1 होना चाहिए। अब कहिएगा सर ऐसे लिखा रहेगा क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर x लिखा हुआ है सिंपली और पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मीन्स पावर 1 है। मतलब वैसा कोई भी इक्वेशन मीन्स अभी के स्टेज में इक्वल टू, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर कितना है 1 है, उसे कहते हैं इक्वेशन। आगे बात समझ में? अब कौन सा इक्वेशन कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए तो एक टर्म आता है सॉल्यूशन। कौन सा टर्म आता है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। देखिए आपको हम समझाने के लिए सिंपल लिखते हैं, x + 4 = 5। कैसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, ये तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा? x + 4 = 5। ये लिखा रहेगा सॉल्व, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की जगह इन प्लेस ऑफ x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू लिखा जाए, ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाए जिसकी वजह से LHS = RHS हो जाए, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो ये सर ये LHS RHS कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं है, देखिए इधर आपका राइट हैंड होगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होगा, है ना। तो जिधर लेफ्ट हैंड है इक्वल टू के लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा, तो वो पूरा साइड ही LHS कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, RHS ये क्या होगा? R फॉर राइट, इक्वल टू के राइट साइड जो भी चीज है वो मेरा क्या कहलाएगा? राइट हैंड साइड कहलाएगा। मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो मतलब होता है उसके वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, उसके अननोन का वैल्यू निकालिए, और जो आपका वैल्यू आएगा, अगर आपने सही बनाया है, कैसे बनाना हो तो हम बताएंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू LHS और RHS को सेम कर देगा, इक्वल कर देगा। आगे बात समझिए। अच्छा एक सर ठीक है, आपका मतलब समझ गया, आपके एकदम इजी सा क्वेश्चन है, x + 4 = 5 और आप हमसे बोल रहे हैं कि बताओ तो x की जगह ऐसा क्या लिखे कि ये और ये इक्वल हो जाए, मतलब LHS = RHS हो जाए। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम जानते हैं कि 4 + 1 5 होता है, मतलब कहीं ना कहीं x की जगह 1 हुआ होगा। मतलब ये तो इजी सा क्वेश्चन था, देख कर बोल दिए, लेकिन जरूरी है सर कितना इजी रहे हम जो बोले सही हो जाए? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ रूल लगाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा क्या क्या रूल होता है। रूल पहला रूल यह है, अच्छा अब एक बात बताते हैं, एकदम फैमिलियर एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने बैलेंस देखा होगा, अब तो बहुत तरह का बैलेंस आता है, मतलब बैलेंस में तराजू, ठीक है। तो अब तो बहुत तरह का बैलेंस आता है, लेकिन पहले एक तराजू आया करता था कुछ ऐसा, यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, कांटा लगा रहता था, यहाँ पर ऐसे करके इसको हम लोग और ऐसे करके रहता था। हम इस वाले तराजू की बात कर रहे हैं। हम अभी आपको क्या बता रहे हैं? रूल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रूल बता रहे हैं। किस बात का रूल बता रहे हैं? कैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है, इस बात के लिए बता रहे हैं। और हमने हेल्प किसका लिया? एक बैलेंस का लिया, ये भी ऐसा वाला बैलेंस, ठीक है। अगर आप ये बैलेंस देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो अपने पापा मम्मी से पूछिएगा। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि ये जो बैलेंस है, अब ये बैलेंस देखने को नहीं मिलता है, हर जगह डिजिटल बैलेंस देखने को मिलता है। बस सामान लिए उस पर रख दी और वहाँ पे डिजिटली लिखा जाता है 1 kg 2 kg, तो उस बैलेंस की बात नहीं कर रहे हम लोग, इस बैलेंस की बात कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो रूल क्या होता था, एक तरफ वेट रखा जाता था, ठीक है। वेट का मतलब यहाँ पर हुआ बटखारा जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरे तरफ सामान रखा जाता था। अगर यहाँ पर 1 kg का वेट रखे तो यहाँ पर 1 kg सामान अगर है तो यह एकदम स्ट्रेट होता था, राइट एंगल बनता था, 90 डिग्री का एंगल बनाता था,
ठीक है। और अगर इधर 1 kg है और इधर सब कुछ करो 800 ग्राम है, ठीक है, तो ये जो आपका काटा है वो टिल्ड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और जिधर भारी होता था उधर की, तो मतलब ये जो है ना अभी इस साइड भारी है, इस साइड भारी है अभी, तो ये काटा जो है इधर की तरफ। कहने का मतलब ये होगा कि 90 डिग्री नहीं रहता था। 90 डिग्री कब रहेगा? 90 डिग्री कब रहेगा? जब हमारा दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होगा। अब देखिए इसको भी हटा देते, समझिएगा ध्यान से, इसी में सारा रूल छिपा हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये आपका इक्वेशन का इक्वल होगा, ठीक है। इसके इस साइड ये आपका RHS है और इसके इस साइड ये आपका LHS है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर हम लिखे 7, यहां पर लिखे 7 ग्राम 7 kg, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। अब आप खुद सोच कर बताइए कि क्या यह इक्वल टू एकदम 90 डिग्री पर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या किए हम लोग, खेलते खेलते गए और यहाँ पर +2 कर दिए, +2 कर दिए। क्या +2 करने के बाद क्या अब यह इक्वल टू पर रहेगा? मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री नहीं बनाएगा, कोई दूसरा एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री किसके साथ? इसके साथ। इसको समझ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए तो ये तो नहीं होगा, तो हम चाहते नहीं 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 भाई, पहले इक्वल था तो अभी भी इक्वल ही होना है, तब तो यही होगा कि इधर भी +2 कीजिए। तो अगर दोनों तरफ +2 कर दिए तो हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा कि यह अगेन इक्वल टू पर चला आया। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल नंबर 1 क्या है? हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल नंबर 1 है सेम क्वांटिटी, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। देखिए क्या है, सेम क्वांटिटी बराबर दोनों तरफ जोड़िए। क्या इक्वल टू प्रेशर पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहते तो लिख देते तो आप लोग ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं बस उसको रटना चालू कर देते, रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना कि रीजन क्या था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रूल। ये बैलेंस लिखा हुआ हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बैलेंस बना देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2। अब देखिए इधर फर्स्ट टाइम 7 किए थे, अभी भी इक्वल टू की कंडीशन पर था, इक्वल टू के कंडीशन पर था। हम क्या करें कि नहीं ऐसा करते हैं कि इधर से 2 kg माइनस कर देते हैं। अब तो ये अनबैलेंस हो गया, बैलेंस तो रहा नहीं, ये अब सीधा तो रहेगा नहीं, जिधर ज्यादा वेट होगा जिस साइड उस तरफ ये टिल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ से कैसे चला जाएगा? इधर भारी ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या इधर 2 माइनस किए हैं तो इधर भी 2 माइनस कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इधर भी अब 5 हो गया, इधर भी अब 5 हो गया, ये इक्वल टू पर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सेम क्वांटिटी दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। सेकेंड रूल सेम क्वांटिटी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज करने से इक्वल टू पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड रूल समझ में आ गया, थर्ड रूल पर। अब चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 7 दोनों तरफ अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों तरफ 7 का मल्टीपल लेते हैं, 14 कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो अब तो इधर बहुत ज्यादा हो गया, इधर 7 kg है, इधर 14 kg हो गया। अब ये स्ट्रेट रहेगा क्या? मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हम चाहते नहीं आपको तो 90 डिग्री ही बनाना है। तो कहेगा ठीक है, अगर आप RHS को ट्वाइस किए थे, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो हमको भी आप ट्वाइस कर दीजिए क्योंकि हम तो पहले थे इक्वल। तो कहेंगे ठीक है चलो तुमको भी हम ट्वाइस कर देते हैं, अब इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड रूल यह कहता है कि हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल पर चलते हैं, सब कुछ कीजिए।
थोड़ा सा इजी रखने के लिए इसको कर देते हैं 50 kg और इसको कर देते हैं 15 kg, आपको बात समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, इधर भी 15 kg इधर भी 15 kg इक्वल है। हम कह रहे हैं कि 15 kg बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको कम कर देते हैं। कम करने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी है ना उसका 3 टाइम्स कम कर देते हैं, मतलब घुमा फिरा के 3 से डिवाइड कर देते हैं। इधर 3 से डिवाइड किए, कर दिए 3 से डिवाइड। अब सोचिए तो ये तो 5 kg बचा, ये तो 15 kg है, ये 5 kg और कितना है 15 kg है। इधर का ज़्यादा होगा वेट आपका, फिर ये 90 डिग्री पर नहीं होगा, कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, इधर ज़्यादा रहता था उधर की तरफ मुड़ जाता था। ये आपने पूछेगा, देखे भी होंगे, ऐसा नहीं ये बैलेंस देखे भी होंगे, अभी भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है ये बैलेंस। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे बाबू LHS तुम ना इक्वल हो जाओ। कहेगा हम कैसे इक्वल हो, पहले तो बड़ी मुश्किल से इक्वल हुए थे। कहेंगे ठीक है, अगर आपको इक्वल ही होना है तो आप भी 3 से डिवाइड हो जाइए। इधर भी 5 इधर भी 5, एकदम ये इक्वल हो जाएगा। तो चौथा रूल यह कहता है कि हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि 0 से कभी डिवाइड नहीं कीजिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, 0 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और 0 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रूल नंबर 3 में तो सबको 0 कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे, ठीक है। एक एकदम ओरिजिनल रूल बताते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसपोजिशन वगैरह जो पढ़े उस पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6x + 5 = ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। अच्छा वो x का वैल्यू क्या करेगा, तो x का वैल्यू जो होगा सॉल्व करके जो निकलेगा वो LHS = RHS करेगा। स्टोरी क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा हम लोग बात करते हैं, ठीक, अच्छी बात, हम ये बात समझ में आ गई। अब जो ट्रांसपोजिशन बताया नहीं क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं। पहले सुनिए, हमें x का वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसा करते हैं ना कि x को या तो पूरा RHS दे देते हैं या तो पूरा LHS दे देते हैं। क्या बोले, x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, x को पूरा RHS ही दे देते हैं। तो भाई तुम ही पूरा RHS रखो या फिर तुम ही पूरा LHS रखो, ठीक है। सपोज करो कि हम चाहते हैं LHS दे देते हैं x को, तो अब कहेगा ठीक है, जब हमको x क्या बोलेगा कि आपने तो हमें पूरा LHS दिया है तो 5 तुम हटो। 5 को कहेगा जाओ यहाँ से जाओ, 5 कहेगा कि अरे 5 को हटना है, कैसे हटे, तो कहेगा कि 6x + 5। अब आप सोचिए, ठीक है, यही से ट्रांसपोजिशन का रूल सब निकल जाएगा। आप सिर्फ सोचिए +5 है और +5 को हटाना है, तुमको हटना है, यहाँ -5 करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए तो पहले तो इक्वल था, एक तरफ -5 कर दिए, क्या किए -5 कर दिए, तो ऑब्वियस सा बात है ये अब अनइक्वल हो गया। अनइक्वल हुआ ना, जब ये अब अनइक्वल हो चुका है तो ये जो माइनस, हम क्या पढ़े थे रूल में कि दोनों तरफ बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब इस साइड -5 सब्ट्रैक्ट किए तो इस साइड क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5, ठीक है। ये मेरे पास क्या बना, 6x = 4। स्टोरी समझ में आया। अच्छा अब आप आगे कुछ सोचिए तो कि हम -5 ही क्यों पसंद किए, -3 भी तो दोनों तरफ कर सकते थे। उसके पीछे का लॉजिक यह है कि हमें LHS में सिर्फ x को रखना है, तो एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं, हटाते जा रहे हैं कि हटते चलो। अच्छा अब सुनिए, यहाँ पे हम कुछ बाद में पॉइंट आउट भी करेंगे, अभी पहले बताते हैं। अब x क्या है, देखो 5 तो था, 5 को हम समझा बुझा के भेज दिए, बाबू तुम घर जाओ। 6 अब तुम ही अपने घर जाओ, क्योंकि हमको ये पूरा LHS मिला। 6 बोलेगा ठीक है हम घर एक ही शर्त पर जाएंगे जब हमको कोई एलिमिनेट करवा दे। अब सोचो ये 6x का मतलब होता है 6 × x। क्या मतलब होता है, 6 × x। तो अब हमें 6 हटाना है, तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दे तो 6 तो गया कि नहीं गया। जब 6 चला गया तो अब लेकिन ये तो अनइक्वल हो गया, क्योंकि एक ही साइड हम डिवाइड किए,
डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हैं। तो एक ही साइड हम क्या किए, चलिए तो 6 से डिवाइड किए, तो दूसरे तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। रूल यह कहता है, तो यहाँ पर इसमें डिवाइड कर देंगे, कर दी डिवाइड। अच्छा अब एक बात सोचिए, तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये x, अब ये कटे, मतलब कैंसिल करना है तो कीजिए, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखो x को पूरा LHS मिल गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 2/3। अब सुनिएगा ध्यान से, तो सर 2/3 है, तो क्या ये 2/3 इस इक्वेशन का LHS और LHS इक्वल कर देगा? ये चेक करते हैं। ये क्वेश्चन पहले यहाँ तक क्वेश्चन हमारा बन गया है, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं, रफ में चेक कर रहे हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, ये मेरा LHS है ना, LHS क्या है मेरा 6x + 5, और हमारे पास x का वैल्यू आया कितना है, 2/3 आया है। तो जहां पर x का जो वैल्यू आया उस वैल्यू को रख देते हैं, 2 × 4 + 5 = हाउ मच, 9। और देखिए तो RHS तो हमारे पास पहले से 9 है। इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं या चेक करना कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? अब सुनिएगा, देखिए तो यहाँ +5 था, ये अल्टीमेटली क्या हुआ है, इधर जाके -5 हो गया, हो गया ना। मतलब ये समझ में हमको आया। अब बार बार ऐसे थोड़ी सोचेंगे, अब तो कुछ अपना स्पीड अप बढ़ाएंगे, आपको समझाने के लिए इतना करता है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर प्लस को ट्रांसपोज किया जाए तो वह = के दूसरे तरफ माइनस बन जाता है, ठीक। अच्छा अब कहेगा कि सर यहाँ पर 6 तो मल्टीप्लाई है, देखिए तो अगर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई है तो यहाँ नीचे आया, नीचे का डिवाइड में आया। तो दूसरी बात ये हमें समझ में आ रही है, यहाँ लिख देते हैं, लिखिएगा ध्यान से, मान लीजिए होगी प्लस माइनस बन जाता है, और जो मेरा मल्टीप्लाई है 6 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ क्या बन गया, डिवाइड बन गया। अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में ये दो चीज ऑब्जर्व की। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगे, तो ये बात इस क्वेश्चन में नहीं आ पाया, इसी कारण बोल रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा है, अगर प्लस = के दूसरे तरफ जाकर माइनस बनता है तो ऑब्वियस बात है माइनस दूसरे तरफ जाकर प्लस बनता होगा, और डिवाइड दूसरे तरफ जाकर मल्टीप्लाई बनता होगा। इस बात का हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। कुछ नहीं है, प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस, अगर प्लस गया ट्रांसपोज हुआ, इतना बात आपको ध्यान रखना है। और ये मेरा क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अच्छा आप आज सबसे पहले क्या कीजिए कि हम एकदम बेसिक सा कम से कम 15 क्वेश्चन हम आज देने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे देंगे हम इसका चर्चा कर देते हैं, आप वहाँ पे से ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक है, अच्छी बात है, आप उस बुक से बनाइए क्वेश्चन को, इस बात का ख्याल रखते हुए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये मिनिमम 15 क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे दे देंगे, तो टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक होगा कहाँ पे दे देंगे, देखिए यहाँ लिख देते, टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम पर आपको हम दे देंगे, ठीक है। और इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में देने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है, यह वीडियो 6 to 8 फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक टू एडवांस सबको समझ में आएगा। लेकिन आपको कोई भी फ्रेंड है उनको आप यह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आज डे 1 में क्या रूल होता है, कैसे रूल होता है, हम आपको पूरी बात समझा दिए हैं। इसके आगे का स्टोरी हम लोग पार्ट 2 में बताएंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है, इन केस आपके पास कोई डाउट आता है, तो वो डाउट को आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही वो क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। कल जो वीडियो करेंगे हम लोग, ये 15 क्वेश्चन बेसिक आपको देने के बाद हाई लेवल का करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, उसके बाद करते हैं। एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, उसके बाद पूरा हटाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं।
तो चलिए, एक्चुअल में क्या है कि वीडियो को अपलोड रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। आइए एक क्वेश्चन हम लोग एकदम ईजी सा कर देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सब कुछ हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 7 = 11। ठीक है, अब सोचिए प्लस दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, माइनस। क्लियर? डिवाइड इस साइड आके क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। आई बात समझ में? चलिए बात इतना यहीं पर समाप्त करके क्या करते हैं, मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तीसरी बात, डाउट को कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो क्लास 6 to 8 तक के सभी बच्चों के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसी कारण अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं डे 2 में। डे 2 में हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।